और मध्य प्रदेश खनिज संपदा में समृद्ध राज्य है। खनिज निवेश में प्रदेश नई गाथा लिख रहा है। मध्य प्रदेश कैपिटल ऑफ माइंस बनने की दिशा में अग्रसर है और ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सकुशल नेतृत्व की वजह से। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 23 अगस्त को कटनी में खनिज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार के निवेश अनुकूल नीतियों के कारण मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। खनिज संपदा में समृद्ध मध्य प्रदेश। 23 अगस्त को कटनी में खनिज कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश बनेगा कैपिटल ऑफ माइंस। खनिज निवेश में नई गाथा लिख रहा प्रदेश। मध्य प्रदेश खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है। बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। प्रदेश में खनिज संसाधनों की प्रचुरता, निवेश अनुकूल नीतियों और नवाचारों से मध्य प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाने का प्लान तैयार किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इस पर विशेष फोकस है। इसी को लेकर कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव भी होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कटनी जिले की समृद्ध खनिज संपदा को दुनिया के सामने लाने और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित किया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश भर के कई निवेशकों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य खनन के क्षेत्र में सतत विकास कर रहा है। इससे न केवल आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। माइनिंग कॉन्क्लेव से देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश ने खनिज राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 23% वृद्धि दर्ज करते हुए पहली बार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न खनिजों की उपलब्धता: मैग्नीज बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, तांबा बालाघाट, लौह अयस्क जबलपुर, ग्वालियर, सीधी एवं छतरपुर, हीरा पन्ना और छतरपुर, चूना पत्थर सतना, मैहर, रीवा, धार, नीमच, कटनी, पन्ना एवं दमोह, रॉक फॉस्फेट झाबुआ, सागर, कोयला सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर। जबलपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क की संभावना, क्रिटिकल और डीप सीटेड खनिजों की अपार संभावनाएं। मध्य प्रदेश खनिज नीलामी के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी कर केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव भी हासिल किया है। खनिज ब्लॉकों की सर्वाधिक नीलामी के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2025 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में अग्रणी खनिज विभाग ने ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट, गोल्ड, मैग्नीज और कॉपर सहित कई खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। हाल ही में जबलपुर और कटनी जिलों में सोने की खोज की गई है। वहीं पन्ना और छतरपुर में हीरे के विशाल भंडार प्रमाणित हुए हैं। बालाघाट की मलाजखंड तांबा खदान देश की सबसे बड़ी तांबा खदान है, जबकि पन्ना की मझगवा हीरा खदान देश की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है। अवैध खनन पर नवाचार से नियंत्रण। इसके तहत अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए प्रदेश में 41 AI आधारित ई-चेक गेट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली से खदानों की जियो टैगिंग और 3D इमेजिंग कर खनिज उत्खनन की सटीक निगरानी की जा रही है। विकास कार्यों में खनिज निधि का उपयोग।
जिला खनिज विभाग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला बाल कल्याण, स्वच्छता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में 16,452 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7,583 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। गौरतलब है कि सरकार प्रदेश में सभी तरह के उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर भारी उद्योगों से लेकर एमएसएमई से जुड़े निवेशकों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब खनन के क्षेत्र में निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन भोपाल में किया जा चुका है, जिसमें निवेशकों ने खासी रुचि दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।